नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में प्रतिशत के पार्ट 1 पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है संख्याओं पर आधारित। ठीक है ना। तो हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया भाई। पार्ट इसमें आपका क्या 13वां वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा। तो संख्या का 20% यानी 1/5 की वैल्यू जो है कितनी है, 50 की, तो 1 कितने का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। तो उस संख्या का 87.5% 87.5% यानी 7/8 होगा। तो 250 का 7/8 हिस्सा। भाई एक हिस्से में 250, तो 7/8 हिस्से में कितना, 250 का 7/8, 25 सत्ते 175, 1750 में 8 का भाग दिया गया। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1। 8 कम क्या हो जाएगा, 8 हो गया, भाई 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। तो 8 कम 8 बच जाएगा कितना, 7। तो यहाँ 70 हो जाएगा। और 8 सत्ते 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, बचेगा फिर कितना होगा, 6। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 8 पंजे 40। तो इस तरीके से आपका 13 वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी 218.75। ठीक है ना। ठीक है, ठीक। अगला टाइप चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से 10 अधिक है। अगर मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। भाई कह रहा है कि मूल संख्याओं के बीच अंतर 10 है। यहां ये बोला था कि भाई जब मूल संख्या के बीच अंतर 10 है तो एक तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x मान ले, तो दूसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। भाई एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा ना। पहली संख्या का कह रहा है कि 50% और दूसरी संख्या का कितना है, 40%। कि जो बीच का जो डिफरेंट है वो कितने का है, 10 का है। तो भाई एक जीरो से एक जीरो यहां से कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो यहां से कैंसिल होगी। 10 दोनों में था बट्टे में, वो चला जाएगा 95 पे इधर, और यहां में क्या मिलेगा, 5x मिलेगा माइनस 4x। ठीक है। अब माइनस 4 दहिया 40 बराबर 10 में 100 की। तो यहाँ x बराबर कितने हो जाएगा, 60 हो गया का। अगर मूल संख्याओं के बीच अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। यदि एक संख्या आपका क्या होगा, 140 हो जाएगा। अगर मूल संख्याओं के बीच अंतर 10 है तो यहाँ पर एक x होगा, दूसरे का क्या होगा, x माइनस 10 होगा। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहा है ना कि भाई पहली संख्या बड़ा है कि दूसरी संख्या बड़ा है, ये क्लियर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो प्रश्न के आधार पर, तो ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। एक संख्या x दूसरी क्या होगा, x माइनस 10 हो जाएगा, इसका 50%, इसका 40% बराबर कितने के, 10 के। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करें तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा, x बराबर क्या 60, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 60, यानी पहली संख्या कितनी है 60, तो दूसरी संख्या कितनी है उससे 10 कम हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 50। तो अगर दोनों संख्याओं का योगफल यदि 60 प्लस 50 बराबर कितने होगा, 110। तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के 70% दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं का योग 25 का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। अब कह रहा है कि यदि इन दो संख्याओं की योग का 20% ही 160 के बाद,
भाई यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या होगा, उसका 70% दूसरे का 30% का योग है। ये क्लियर में पहली संख्या x या दूसरे y मानेंगे, तब जाकर वहां पर क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर अगले वाले से दूसरा इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करना क्या होगा, थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ से चालू किया कि यदि इन दो संख्याओं का योग कितना है, 20% किसके बराबर है, 160 के बराबर है। यानी 20% बराबर 160 किसका, दोनों संख्याओं के योग का 20% यदि आप निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 160 के। तो सीधा सीधा बात है, ये 5 बार में कट जाएगा, तो इसको भेजेंगे इधर, तो पहला और दूसरे का जो योग आएगा वो कितना आया, 800 हो गया। तो इसका मतलब कि हम लोग यदि मान लेते हैं कि एक आपका क्या होगा, x है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 800 माइनस x है। तो कह रहा पहले का 70% आप ले लेते हैं, फिर दूसरे का क्या करते हैं, 30% ले लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी होगी, 360 के बराबर है। तो अब यहां से देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल, यहाँ 7x और प्लस 8 तरीक के 2400 हो गया, माइनस 3x बराबर क्या होगा, 10 बटे में था 75 होगा, तो क्या होगा, 3600। अब यहां से देखिएगा 7x में से क्या करेंगे, 3x घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 4x होगा, 75 होगा तो कितना होगा, 1200 होगा। तो x बराबर कितने को होगा, ये 300 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कह रहा था, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 800 में से 300 घटा दोगे, पहली संख्या के x मान, दूसरी 800 में 30 x 300 हो जाएगा, तो कितना होगा, 500। अब ये 500 हो गया दूसरा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वो दूसरी संख्या का 2/5 यानी सीधा 500 का 2/5वां हिस्सा निकाले, इसको काटेंगे तो 100 बार में 100 दूनी के क्या होगा, 200, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का तिहाई है, एक संख्या यानी x का, या फिर पहली संख्या दूसरी ले लो, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या का 1/3 है। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या 50% मतलब 1/2 पहले लिखवाया गया है सब, और इस तरीके से पहला और दूसरे का जो रेशियो बनेगा, दो संबंध क्या बनेगा, 3। तो कह रहा इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, मतलब ये 2 हिस्सा और 3 हिस्से का अंतर 1 है, 1 पर कितना है, 7 है। तो पहली संख्या कितनी होगी, 14, दूसरी संख्या कितनी होगी, 21। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 14 गुणे क्या होगा, 21। तो सॉल्व करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या के 60% को 120 से जोड़ दिया जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त, वही संख्या मतलब जो संख्या आपने माना वही संख्या प्राप्त। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में आप 100 भी मान सकते हैं, 1 भी मान ले, 2 मान ले, 4 मान ले, जो भी मानना हो मान ले, लेकिन यदि 100% मानते हैं तो 100 का 60 लेना बहुत आसान हो गया। 100 का डायरेक्ट का 60 लिखेंगे तो क्या होगा, 60 आ जाएगा। इसलिए मैंने कह दिया कि चलो पहली संख्या हमारा क्या होगा, 100 होगी, दूसरी तथा तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। इसमें यदि मैं 120 को जोड़ देता हूं तो सिर्फ वह संख्या हो जाएगी, मतलब क्या होगी, 100 हो जाएगी। भाई मैंने क्या माना था, संख्या को, संख्या क्या माना था, 100% माना था, और 100 का 60% क्या होगा, 60 आएगा। उसमें 120 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी, तो वह संख्या जो स्वयं प्राप्त होगी तो आपका क्या होगा, 100 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका 75 करें तो कितना होगा, 40% बराबर क्या, 120 के, तो 1% बराबर कितने को होगा, 3 के, तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा, तब ये 300 हो जाएगा। तो संख्या क्या मिली, 300 मिल जाएगी। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके मिलते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग क्या प्रश्नों को ध्यान में रखिए, कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भाई वीडियो बन रहा है,
इसमें हो सकता है कि भाई थोड़ा सा भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई अंधेरापन लग रहा है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। बस ये देखिए कि आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, जो बताई जा रही है, जो लिखाई जा रही है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही आपका मायने रखेगा, ठीक है ना। बाकी देखिए लॉकडाउन की स्थिति है, वस्तुएं नहीं मिल पा रही है। अब जैसे जैसे आपका लॉकडाउन वगैरह खुलता है तो व्यवस्था आपका क्या इंस्ट्रूमेंट का हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यहाँ से जो क्रिएट हो रही है वो क्रिएट नहीं होगी कि अंधेरापन आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या किया जाएगा, उसमें क्वालिटी मेंटेन कर लिया जाएगा। भाई बहुत सारे लोगों का भाई कमेंट है कि भाई क्वालिटी नहीं है वीडियो में, तो वीडियो में क्वालिटी का कारण यही है कि भाई अंधेरापन आना, और अंधेरापन इसलिए है कि भाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज है कि आप लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि भाई वीडियो में क्लियरिटी है कि नहीं है, ये देखने के बजाय बस ये देखिए कंटेंट है जो बताया जा रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी जैसे लॉकडाउन खुलता है वैसे तुरंत हम लोग क्या करें, पूरी व्यवस्था कर करके एक अच्छे तरीके से वीडियो का क्या क्वालिटी वगैरह मेंटेन कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198, तो संख्या के 52% और 56% के बीच क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो कोई भी संख्या हमने 100 माना, तो 100 का 62 और 80 के बीच में डिफरेंट, 80% और 62% के बीच में डिफरेंट जो है वो कितने के बराबर, 198 के। तो भाई यहाँ पर अंतर देखिए, 10 में से 2 गए, भाई एक कैरी ले ले तो 10 में से उधार ले ले तो 10 में से 2 गए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 18% का कितना, 198। तो 1% बराबर कितने होगा, 18 का 18, 1 बच जाएगा, फिर 18 का 18 हो जाएगा। फिर आपसे क्या करें, 92% और 56% का डिफरेंट, 92% और 56% का डिफरेंट, तो 92 और 56 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया कितना हो जाए भाई, 12 में से 6 गया कितना होगा, 6 हो गया। यहाँ क्या होगा, 8 में से 5 गया क्या होगा, 3 हो जाएगा, 36%। 1% पे 11, तो 36 पे 11 गुणे क्या होगा, 36। तो इस तरीके से 300 क्या हो जाएगा, 96, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 396 हो जाएगा, ठीक है ना। भाई प्रश्न बहुत आसान था, प्रश्न में यही कह रहा था कि 62 और 80 का डिफरेंट, तो 62 और 80 के बीच का डिफरेंट कितना होगा, 18 का। वो 18 का परसेंट किसके वैल्यू के बराबर, 198 के, तो 1% पे 11 हो गया, तो 92 56 का डिफरेंट क्या होगा, तो 92 56 का डिफरेंट 36, 36 का क्या होगा, 1 पर 11 तो क्या होगा, 36 पर कितना, 11 बड़े 36, साल करीब क्या होगा, 396 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि 120 को x प्रतिशत कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने के बाद प्राप्त होता है। तो 120 यहां पर हमने लिया, उसमें क्या क्या x% बढ़ा दिया, तो जो बढ़ोतरी 120 के साथ है परिणाम मिला, ठीक है, बढ़ोतरी की नहीं कि बढ़ना घटना नहीं, बढ़ने के बाद क्या हुआ, और यहाँ क्या होगा, बढ़ने वहां सर यहाँ घटने के बाद क्या होगा, और यहाँ बढ़ने के बाद क्या होगा, बढ़ना और घटना दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, 120 100 माइनस x परसेंट बटा 100, और 40 है 100 प्लस x बटा 100। देखिए 100 दोनों में था, कैंसिल, 40 एकम 40 तरीका, भाई लेफ्ट में आपका अंश से अंश कटता है, टेक्निक आप जानते हैं कैलकुलेशन का, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 3x हुआ, और यहाँ क्या होगा 100 अब प्लस x होगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 4x बराबर कितने का होगा, 200 के, पक्षांतर करिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x और 3x मिला 3x और x मिला के 4x, इसको 300 में 100 घटाएंगे 200 होगा, तो x बराबर कितने को होगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत क्या होगा, कम है, यानी कि 210 था, 210 का x% यानी कि 50%, और 180 का x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20, यहाँ 50 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 70%, मतलब इसका 70%। भाई कॉमन चीजें थी दोनों में, काट गया, 2 0 ये भी कॉमन था, ये भी हमने कैंसिल किया, 3 से काटा, 3 7 21, 3 3 18 हो गया। अब ये 7 5 35 होगा और 7 6 क्या होगा, 42 होगा।
अब प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा था कि 210 का x प्रतिशत और 180, देखिए 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना कम है। कौन? 210 का x परसेंट किससे कर रहा है कि 180 का x प्लस 20% से, मतलब तुलना इससे हो रही है। तो यहाँ पर सीधे बताइए कितना कम दिखा दिया था, 7। किसके रिस्पेक्ट में तुलना हुई है? 42 के रिस्पेक्ट में हुई है। अब गुणे क्या होगा? 100। तो ये साथ सचिन 42 1/6 गुणे 100 कर लेते हैं। 1/6 गुणे 100, तो आपको याद होगा 1/6 गुणे 100 को मैं 16 से 2 क्या लिखता था? 3% लिखता था। तो 16 से 2/3% हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप में। तो थर्ड टाइप के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड टाइप से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड टाइप के पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन ये हमारा है कि जो अगला जो टाइप आपका तीसरा था, टाइप जो मैंने 3 की बात किया, वो मेरा जो अरेंजमेंट 3 टाइप 3 का हुआ है। तो इसमें यही है कि भाई किसी एक वैल्यू का किसी अन्य वैल्यू से परसेंटेज निकालना, या किन्हीं दो वैल्यूओं के बीच में क्या करते हैं, तुलनात्मक बातें करेंगे, तुलना की बात करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितना परसेंट बड़ा है और कितना परसेंट क्या छोटा है। यही सब का जिक्र हम लोग क्या करते हैं अगले वाले टाइप में हम लोग करेंगे। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई राशि ए है, ऐसे सॉरी, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, या ए बी में कितना प्रतिशत है, ए बी में कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है या ए बी में कितना प्रतिशत है। मैंने सीधा सीधा बात किया कि बी का x% यदि ए है तो x% x/100 बन जाता है, परसेंटेज यहां से हट गया। तो इस तरीके से x बराबर क्या होगा, ये b गुणे में भागे में चला जाएगा, और ये भाग में है तो क्या गुणे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर a बाई बी गुणे क्या होगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, किसमें या किसका कौन कितना परसेंट होगा, जिसके साथ का या में का शब्द का प्रयोग होगा वो आपका क्या होगा, बटे में हो जाएगा, और अंश में आपका क्या होगा, जिसकी बात कर रहा था अब गुणे क्या होगा 100, ये आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज हमने यहां पर हम देखेंगे कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो यहां पर सीधा करेंगे ए और बी है, कम और अधिक की बात करेंगे तो जाहिर सी बात इसके बीच में अंतर निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने कह दिया कि चलो इसका अंतर हमने निकाल दिया। ठीक, किससे तुलना करेंगे, बी से तुलना करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में तुलना हो रही है, बी के रिस्पेक्ट में तुलना, और इसलिए बी होगा। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे। ठीक, अब एक बात थोड़ा सा जानते रहें कि यहां पर एक मॉड का चिन्ह दे देते हैं। मॉड का चिन्ह इसलिए दे देते हैं कि भाई डिफरेंट के केस में कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला बड़ा है कि आपका क्या होगा, पहला वाला छोटा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए मॉड में लगा दिया। तो मॉड का तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा क्या होगा, माइनस में ही रहेगा अथवा प्लस में ही रखा जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज है, प्रश्न ये कह दे कि बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। तो सीधा सीधा बात वहां भी यही करेंगे, ए माइनस बी, बट किससे तुलना, ए से तुलना करें, गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ भी मान लगा देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, लिख लेंगे और उससे रिलेटेड पूरी बातों को क्या करेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5% का कितना प्रतिशत 3% है। 5% का कितना प्रतिशत 3% है, ठीक है। 5% का कितना प्रतिशत, 3% है ना। तो सीधा सीधा किसका बोला है, 5 का बोला है, बटे हुए 5। 3% है, घोड़े क्या होगा 100। 5 से काटेंगे 20, 20 का क्या हो जाएगा 60। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कह रहा कि अगर y का 8/5% क्या है, x है। y का 8/5% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो हम लोग x और y के बारे में समझे, x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो y का 8/5% बाई 100 बराबर x किया, तो सीधा y का 8/500 हो जाएगा, बूढ़े बराबर x के। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 125 पंजे, सॉरी 125 चौके क्या 500। तो y बटा x बराबर क्या होगा 2 बटा क्या होगा 125 हो जाएगा, ठीक। तो प्रश्न में कह रहा था कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत क्या होगा y है। सही है ना भाई, y का 8/5% 500, y बटा 8/500 बराबर इतने के, y बटा x बराबर इतना के होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x किसके साथ का लगा था, x के साथ, तो वो क्या होगा बट्टे में ही है ना। तो 2 बटा 125 गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होगा, गड़बड़ हो गया सर। 25 चौके 125 पंजे 195, तो गड़बड़ हो गया लग रहा प्रश्न में। अगर y का 8/5% x है, तो y का 8/5% बराबर x के 8/5/100 करें 500 हो जाएगा। तो y बटा क्या होगा x 500 बटा, प्लस मिस्टेक ही हुई थी 8 हो गया, सही। 500 बटा क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो 5 x कौन है 8 है ना, इस 8 का 500 कितना परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और 25 चौके 2 से काटेंगे तो कितना 250। 25 में 25 को गुणा करेंगे 625 एक 0 हो जाएगा, 6200 क्या होगा 50% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा था कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है। 250 का कितना प्रतिशत क्या है
700 है। तो बताइए 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो किसके साथ का लगा है, 250 के साथ का लगा है। किसकी बात कर रहा है, 700 की बात कर रहा है। बूढ़े क्या होगा, एक जीरो से कैंसिल, 25 चौके 100, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 280% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 280%। बस इस बात को ध्यान रखें, किसका बोला है 250 का, इसलिए 250 बटे में है। ठीक, क्या परसेंटेज आया था 700, कितना प्रतिशत कौन है 700, तो इसका मतलब क्या होगा 700 250 का कितना परसेंट, परसेंट निकाल 100 को गुणा कर लेंगे, साल करेंगे कितना होगा 280% हो जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है आपका 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। 180 का 15% निकालेंगे, 15%, और 250 का 18% निकालेंगे, 18%। 180 का 15% और 250 का 18% का कितना, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, का लगा है, किसका परसेंटेज पूछ रहा था, इसका पूछ रहा था। ठीक, तो आज आइए भाई इसका ऐसे रहे प्रश्न, तो आप लोग क्या रेशियो बना ले, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से काटेंगे 18 कैंसिल होगा, 5 तय 15 50 25, तो रेशियो 3 संबंधी क्या होगा 5 होगा। अब प्रश्न में क्या था, 250 के 18% का, यानी इसके 250 के 18% का की वैल्यू कितनी आएगी 5, किसका परसेंटेज पूछ रहा था 3, गुणे क्या होगा 100, तो इस तरीके से 20 तय क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताई गई है उस कॉन्सेप्ट को आप क्या करिएगा, बढ़िया से वीडियो पढ़ लीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका क्या होगा कराए जाएंगे। बस आपका क्या करिएगा, अपना बनाए रखिएगा। इसमें आपको बस केवल करना क्या भाई, चैनल को आप क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो पड़ती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप रेगुलर अपना क्या होगा चैनल को बने रहेंगे। ठीक है ना, और अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटिव और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।